हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग जो पीवाईक्यू लेंगे, इसमें एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे जहां से मोस्ट प्रोबेबली हर साल क्वेश्चन आता है, जिसका थीम है इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग से हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन से डिस्कशन करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग? क्लियर है? एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर इट्स सक्सेस? तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होता क्या है? तो जैसे ये टॉपिक आया तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, जस्ट पीआरआई के बारे में सोचिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। उसमें जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, तो बेसिकली इसका क्या एम था? तो डिसेंट्रलाइज करके एक ग्रास रूट लेवल का जो मेन पॉलिटिक्स था, उसमें पार्टिसिपेटरी को इंक्रीज करना था, सो दैट डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल से हो सके। राइट? तो इसी प्रकार आप इसको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए कि आखिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से होता क्या। मान के चलिए एक पर्टिकुलर ये डिस्ट्रिक्ट रहा, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से मेजर किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा कि सबसे पहले तो पीपल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो बताएंगे कि ये इशू है। ठीक है, इस इशू को कैसे एड्रेस करके ये भी यहाँ सॉल्यूशन निकलेगा। इसके लिए क्या क्या रिसोर्स चाहिए, और जब रिसोर्स मिल गया तो उसको इफ़ेक्टिव वे में कैसे यूज़ करना है, और आगे चल के हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा मैकेनिज़्म ऑफ रिव्यू से कि कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। तो ये सारा एक पार्ट होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं। यदि आप फर्स्ट 3 वीडियो नहीं देखेंगे इकोनॉमी का, तो प्लीज़ आप रेफ़र कर लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थीम पर है, वो आपको हेल्प करेगा ज़्यादा। तो चलिए इसमें क्या दिया गया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है क्या। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इज़ ए डिसेंट्रलाइज अप्रोच। तो ये एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है टू डेवलपमेंट प्लानिंग दैट फोकस ऑन द स्पेसिफिक नीड्स, रिसोर्स एंड पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? तो कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट का उस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जनरली देखा जाए तो जो भी पर्टिकुलर स्टेट होता है अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, जैसे आजकल हम लोग किस चीज़ पर फोकस करें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रिक्ट को एक हब के रूप में देखा जाए ना, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में या प्रोडक्शन हब के रूप में। क्लियर है? तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग क्या है? एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है फॉर द डेवलपमेंट प्लानिंग फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक नीड, रिसोर्स एंड पोटेंशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? It's aim to formulate and implement development strategy that are tailored to the local condition, fostering the more effective and participatory governance. This planning resource typically involve the participation of the local stakeholder, including government agency, civil society organization, and the community, ensuring that the plans are grounded in their local reality. Clear है? तो इसमें क्या चीज़ की बात किया गया कि सबसे पहले तो यह है क्या, तो एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है नंबर 1। वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड पर फोकस करता है, और रिसोर्स पर फोकस करता है, और पोटेंशियल पर फोकस करता है। ठीक है, अब इस सारे चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? तो हमारे को पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो जो भी स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं प्लस सिविल सोसाइटीज़ है, ये सारा चीज़। ठीक है, ये सारे को कंबाइन करके क्या हमें अचीव क्या करना है? तो हमारे को सिंपल से बात है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऐसा प्लान करना है जो कि हमारे को फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आए। ठीक है, इससे क्या होगा कि पॉवर्टी एलिवेशन होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है? तो लोकलाइज डेवलपमेंट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सीक टू एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट। मान के चलिए कोई, जैसे टेक एग्जांपल सदर्न बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ अधिकांश ड्रॉट का समस्या हो सकती है। तो ये जब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होगा तो हमारे को ये मालूम है कि एक ये इशू है और इसको कैसे टैकल किया जाएगा। तो कैसे टैकल किया जाएगा बताइए? तो सिंपल सी बात, मे बी कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर। ठीक है, क्लियर है? तो लोकलाइज डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सीक टू एड्रेस द यूनिक challenges and opportunity within the district, enabling a tailored intervention that can be meet the needs of the local community, local population. ठीक है, यानी कि पहले जो हमारा 1 fit all अप्रोच होता था, ठीक है,
वहाँ से हम लोग कहाँ मूव ऑन कर चुके हैं, तो टेलर बेस्ड अप्रोच पर थ्रू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से हमारे को क्या होता है कि हम बहुत सारे स्टेक होल्डर को पार्ट लेते हैं, तो इससे क्या बढ़ता है, तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच बढ़ता है। ठीक है। इट एम्फसाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज इन द प्लानिंग प्रोसेस, promoting inclusivity and ensuring that diverse perspectives are considered. थर्ड पॉइंट ये है कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन बाय एनालाइजिंग द लोकल रिसोर्स, human, financial and natural, the district planning aim to optimize their use of the sustainable development. Clear है। एंड फोर्थ नंबर क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, द प्रोसेस फॉस्टर द कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, health, agriculture, infrastructure to achieve the comprehensive and cohesive growth. फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, कोई भी स्कीम होता है तो उसको विदाउट मॉनिटर नहीं कीजिएगा तो बहुत सारा मतलब एक होता है ना कि उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग includes mechanism for ongoing assessment, feedback, allowing them for the adjustment to be made based on the रियल टाइम डेटा एंड कम्युनिटी इनपुट। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन में ही ये पार्ट दिया गया था कि कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का उसका सक्सेस होने में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं बताइए। तो सबसे पहले कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे टेक एग्जांपल एक स्टेक होल्डर ये भी हो सकता है ना कि जो गवर्नमेंट का मिशनरीज है, जो कि कोई फॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें एक रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। ठीक है। रिफॉर्म मतलब इन सेंस दैट कि इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होने की ज़रूरत है। क्लियर है। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग रिक्वायर्ड ए डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट एम्पावर लोकल अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। दिस इंक्लूड डेलीगेशन फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी। ठीक है। सेकेंड है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, लोकल ऑफिशियल एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली ट्रेंड एंड इक्विप्ड विद द स्किल एंड द नॉलेज नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो मेनी टाइम क्या होता है कि जो उस लोग काम कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, मेनी टाइम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग इतना नहीं हो पाता है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि किस टाइप का हमारे को प्लानिंग चाहिए। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन प्लानिंग हो सकता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा ये है कि पार्टिसिपेटरी प्रोसेस मतलब इन सेंस दैट कि ऑल द स्टेक होल्डर विच इज टेकिंग पार्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ठीक है। टेक एग्जांपल लोकल कम्युनिटी, नंबर 2 NGO एंड दिस सिविल सोसाइटी, नंबर 3 गवर्नमेंट मिशनरीज। ठीक है। इन्वायरमेंट एज अ होल स्टेक होल्डर। क्लियर है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी जिसको सक्सेस बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो कौन क्या क्या पार्ट हो सकते हैं इसमें। तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल स्टेक होल्डर, कम्युनिटी मेंबर, NGO, प्राइवेट सेक्टर इज क्रूशियल। देयर इनसाइट एंड फीडबैक हेल्प इन शेपिंग द रिलेवेंस एंड इफेक्टिव प्लानिंग, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। ठीक है। कम्युनिटी मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस एंड देयर रोल। एजुकेशन program can enhance the participation and they empower citizens to voice their need. Educational program can enhance participation and empower the citizen to their voice their need. Clear है। तीसरा है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, comprehensive data collection, access to the accurate and relevant data is essential for the understanding the local condition and the needs. Many time क्या होता है कि हम लोग डेटा को इधर उधर कर देते हैं तो एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं हो पाता है, इसलिए मेनी टाइम कोलैप्स हो जाता है। टेक एग्जांपल हम जैसे कोई पुल कोलैप्स हो गया। ठीक है। तो इसके कोलैप्स होने के पीछे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे टेक एग्जांपल इसमें बहुत सारा करप्शन हुआ, बट इसके अलावा ये भी फैक्टर होता है कि जो लोकल पुल होते हैं तो उसका हमें ये लगता है कि एक प्रॉपर डेटा नहीं दे पाता, कि उन्हें लगता है कि ओके नॉर्मल यहाँ से लोग जाते होंगे, बट जनरली मेनी टाइम वो एक अभी के टाइम में वो मेन रोड टाइप का वो बन जाता है और वीक के वजह से ये कोलैप्स हो जाता है। ठीक है। तो इसमें डेटा ड्रिवन डिसीजन से क्या होता है कि कॉम्प्रहेंसिव डेटा कलेक्शन होता है। ठीक है। एक्सेस टू द एक्यूरेट एंड रिलेवेंट डेटा इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द लोकल कंडीशन एंड द नीड। दिस
इंक्लूड द डेमोग्राफिक डेटा, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड द इन्वायरमेंट असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ठीक है। Establishing the robot system for the tracking progress and evaluating the outcome ensure the plan can be adjusted based on the performance and the changing condition। अगला पॉइंट है कि इसको सक्सेस बनाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, कि रिसोर्स को हम लोग कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि असेसमेंट फॉर द लोकल रिसोर्स, सक्सेसफुल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग रिक्वायर्ड throughout understanding of the local resource including the natural asset, human capital and the financial resource। Sustainability principle, plan must incorporate the sustainability principle to ensure the development do not compromise the environment or deplete the resource for the future generation। क्लियर है। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल विल एंड कमिटमेंट, ठीक है। यदि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक कोई भी प्लान उतना सक्सेस नहीं हो सकता, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो सपोर्ट फ्रॉम लीडर, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडर और एट बोथ लोकल एंड द स्टेट लेवल इज नेसेसरी टू प्रायोरिटाइज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड एलोकेशन नेसेसरी रिसोर्स, ठीक है। यदि मान के चलो पॉलिटिकल विल होगा तभी तो, जैसे हम लोग बिहार गवर्नमेंट आजकल पंचायती राज पर ज़्यादा फोकस कर रहा है थ्रू द रूरल डेवलपमेंट, तो वो यदि गवर्नमेंट का विल ही नहीं होगा तो एलोकेशन ऑफ द जो फंड है बजट में आता है ये तो कहीं और डिविएट हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द लॉन्ग टर्म विजन फॉर द डेवलपमेंट हेल्प सस्टेन एफर्ट्स ओवर द टाइम रदर देन फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। अगला है कि इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन। तो जैसे क्या होता है कि मैनी टाइम रूरल प्लानिंग में या रूरल डेवलपमेंट में 2-3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। जैसे जल शक्ति हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, तो इस सारे को कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है। तो इसमें क्या है, कोलैबोरेटिव अप्रोच, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग शुड फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग द डिफरेंट सेक्टर सच एज हेल्थ, education, agriculture, infrastructure, ensuring the strategy are the integrated and mutual supportive, networking with the other district, sharing best practices, ठीक है, and experience with the neighboring district can enhance the learning and improve the planning outcome, क्लियर है। तो ये सब इसको सक्सेस बनाना, बट व्हाट आर द चैलेंजेस क्या आता है, तो चैलेंज के रूप में देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंज आता है कि जैसे टेक एग्जाम्पल, सबसे पहले तो चैलेंज ये होगा कि फंड्स के इशू हो जाना, ठीक है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर्डल्स क्रिएट किया जाता है जिसको बोल सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ठीक है। तो इस टाइप का चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो चैलेंजेस क्या है कि लैक ऑफ रिसोर्स, ठीक है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स आर इम्पेडेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान मेकिंग इट्स डिफिकल्ट टू अचीव द डिजायरेबल आउटकम, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस कैन स्लो डाउन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन रिड्यूसिंग द responsiveness to the local needs, ठीक है। थर्ड है resistant to the change, established practice and mindset can resist the adaptation of the participatory approach and decentralized governance. Inadequate data, poor data collection and management practice can lead to the ununiform decision making resulting in ineffective planning, short term focus, political cycle often prioritize दी शॉर्ट टाइम रिजल्ट ओवर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्लियर है। तो ये सारा चीज़ इश्यूज है। कंक्लूजन में देख सकते हैं, तो इसमें ये बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग रिप्रेजेंटेड वाइटल अप्रोच टू एड्रेस द यूनिक नीड्स एंड चैलेंजेस फेस बाय द लोकल कम्युनिटी बाय प्रायोरिटाइजिंग द पब्लिक participation, leveraging the local resource, fostering the inter-sectoral coordination. District planning can lead to more effective and sustainable development outcome, क्लियर है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं और या तो ऐड ऑन कर भी सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से क्या क्या समझे, तो सिंपल से बात है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग यानी कि यहाँ पार्टिसिपेशन होगा पब्लिक का, रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, पार्टिसिपेशन होगा, तो इफेक्टिव जो भी स्कीम है उसको यदि मीन टाइम ऑन द वे चेंज करना होगा तो ये सब होगा, ठीक है। बट इसमें चैलेंजेस भी हैं, एक तरफ देखा जाए तो फंड्स का हो गया, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हो गया, ठीक है, डेटा पुअर है, शॉर्ट टाइम पॉलिटिकल विल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते कि अगला क्वेश्चन देखें, सेम ही थीम पर है ऑलमोस्ट देखा जाए तो, क्योंकि ये प्लानिंग वाला टॉपिक ही है। तो इस
इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लो लेवल प्लानिंग हैज़ प्रोमोटेड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. लो लेवल ऑफ प्लानिंग हैज़ प्रोमोटेड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. क्रिटिकली एग्जामिन इट विद द सुटेबल एग्जाम्पल. ठीक है, तो आपको बताना है कि कैसे लो लेवल प्लानिंग हैज़ प्रोमोटेड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो लो लेवल प्लानिंग ऑफन कैरेक्टराइज बाय डिसेंट्रलाइज एंड ग्रासरूट अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं ऊपर वाला ही ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग. तो लो लेवल प्लानिंग क्या है कि लो लेवल प्लानिंग ऑफन कैरेक्टराइज बाय द डिसेंट्रलाइज एंड ग्रासरूट लेवल अप्रोच टू डेवलपमेंट हैज़ played a significant role in promoting the economic development in India. This approach emphasizes the local need, community participation, utilization of local resource. ठीक है, while it has been advantage, low level planning also face the challenges. तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सिमिलर थीम पर है, हम लोग इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, हैज़ hindered the effectiveness. This is a critically examine impact the low level planning on India economic development, highlight the both success लिमिटेशन थ्रू द सुटेबल एग्जाम्पल. चलिए तो अंडरस्टैंड करते हैं कि लो लेवल प्लानिंग क्या. लो लेवल प्लानिंग रेफर्स टू द प्लानिंग प्रोसेस दैट एक्सिक्यूटेड एट द लोकल और द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली लेके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है. ठीक है, लो लेवल प्लानिंग क्या है? लो लेवल प्लानिंग रेफर्स टू द प्लानिंग प्रोसेस दैट एक्सिक्यूटेड एट द लोकल और द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक नीड. ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग द communities. This contrasts with the high level planning which is typically more centralized and top down. ठीक है, मगर बट लो लेवल प्लानिंग में क्या है तो ये डाउन टू टॉप अप्रोच है. ठीक है, लो लेवल प्लानिंग एनकरेज पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस where the local stakeholder including the government bodies, community organization and citizen contribute to the planning and implementation of the development project. ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन टू लो लेवल प्लानिंग कैसे है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे ये हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अभी लो लेवल हटा दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से. बताइए कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है. सिंपल सी बात है कि यदि हम पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस करेंगे तो एग्जैक्ट हम उस नीड पर फोकस करेंगे. ठीक है, लोकल पीपल पार्टिसिपेट इसमें करेंगे तो लोकल जो ह्यूमन रिसोर्स होगा उसका हम लोग बेटर मैनेज कर सकते हैं, प्लस लोकल जो नेचुरल रिसोर्स होगा उसको भी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एग्जैक्टली बेटर प्लानिंग होगा. इससे क्या होगा कि रीजनल डेवलपमेंट होगा. क्लियर है? तो चलिए देखते हैं. पहला पॉइंट देखते हैं कि लोकलाइज सॉल्यूशन टू द यूनिक चैलेंजेस. ठीक है, एक वर्ड होता है ना कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल. ठीक है, तो उसी प्रकार है कि लोकलाइज सॉल्यूशन होगा जो कि वहाँ यूनिक चैलेंजेस होगा. जैसे टेक एग्जांपल, लो लेवल प्लानिंग अलाउ फॉर द टेलर सॉल्यूशन. ये कीवर्ड है, आप नोट डाउन कीजिएगा, ऊपर भी ये था. दैट एड्रेस द यूनिक इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस फेस्ड बाय द डिफरेंट रीजन. फॉर इंस्टेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज द सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल प्लानिंग दैट प्रोवाइड द guaranteed employment to the rural household. This program is designed based on the local needs. ठीक है, enabling community to identify and implement projects that improve their infrastructure such as road irrigation system. This scheme has not only provided the livelihood but also enhanced the rural productivity, contributing to the local economic growth. ठीक है, तो आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट का एग्जाम्पल देख सकते हैं. ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाए हैं, रदर देन ये क्या किया कि जो रूरल प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ किया. कैसे कि इरिगेशन वाला सिस्टम बना दिया. ये एग्रीकल्चर में हेल्प करता है. जनरली देखा जाए तो लार्ज पोर्शन ऑफ द जो रूरल एरिया है तो वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं. क्लियर है? सेकेंड है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट. वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द लो लेवल प्लानिंग इज इट विद द emphasis on the community participation. Let me clear this. When local population are actively involved in the decision making, it fosters the sense of ownership and accountability. For example, Panchayati Raj institution, local self-government facilitate community engagement in planning and resource allocation.
This participatory approach has empowered the marginalized section, including women, by giving them a platform to voice their concern, need and promoting the inclusive development. ठीक है, तो ये रहा पंचायती राज का एग्जाम्पल। पहला में क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट और एम्प्लॉयमेंट एक्ट, और ये था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तीसरा है ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लो लेवल प्लानिंग ऑफन कैपिटलाइज ऑन द लोकल रिसोर्स लीडिंग टू मोर इफिशिएंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट practices. For instance, in a various state, community-based forestry management has been initiated to manage the resource sustainably. For example, joint forest management program that involve the local community in conservation and management of the forest, providing them with the livelihood while promoting the environment sustainability. This approach is not only protecting biodiversity but also contribute to the local economy through the sustainable timber and non-timber forest product. क्लियर है। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। तो इस पॉइंट में देखते हैं कि लो लेवल प्लानिंग जो है प्रोसेस आर टिपिकली मोर फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल, ठीक है, टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंस दैन द सेंट्रलाइज प्लानिंग। ठीक है, this adaptability is crucial in the diverse country like India, where the socio-economic condition is very significant across the region. For example, during the COVID-19 pandemic, many local government implement tailored strategy to provide relief to the affected population, including the direct cash transfer and the food distribution, reflecting the specific need of the community. ठीक है, अब देख लेते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस, कि ये लो लेवल प्लानिंग में कुछ तो चैलेंजेस भी आते होंगे। ठीक है, तो इसमें जनरली चैलेंज देखा जाए तो क्या, अगेन ऊपर वाला ही फोकस कीजिएगा, इनएडिक्वेट कैपेसिटी एंड द रिसोर्सेज। ठीक है, मेनी लोकल गवर्नमेंट लैक द टेक्निकल एक्सपर्टी, फाइनेंशियल रिसोर्स नेसेसरी फॉर implement effective development plan. For example, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana aim to enhance the rural connectivity. Several states have faced the difficulty in execution due to the limited technical skill and bureaucratic inefficiency at the local level. This often resulted into delay and suboptimal project outcome. अगला है fragmentation of the effort. Low level planning can lead to the fragmentation initiative that lack the cohesion with the broader national policy. Different local bodies may pursue variety objective without the align with the national goal, and this can result in the wasted resource and inefficiency. For example, in some region, local planning on the agriculture development may not align with the national agriculture policy. Clear है। अगला है political intervention and the corruption. The local planning process can be susceptible to the political influence and the corruption, undermining the indeed objective. In many instances, the local leaders may prioritize projects that serve their political interest rather than the genuine need of the community. This issue has been evidenced in the funds allocation of the rural development project, where the mismanagement and the corruption has been reported limited to effective of the initiative aimed at the economic development. Inequality and inclusion. ठीक है, with low level planning aimed to empower the community, it has inevitably perpetuated the existing inequality. Marginalized groups such as SC, ST and women may find challenging to assert their interest in local planning dominated by the more affluent people. ठीक है, inaffluent people. For instance, in some area, women participation in the local governance remain limited, affecting the prioritization of issues that directly impact their livelihood. ठीक है, इसका सम ऑफ द केस स्टडी एंड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प मूवमेंट इन द इंडियन exemplify the success of low level planning in economic development by promoting the microfinance entrepreneurship among women. Self-help have empowered countless women, contributing to poverty alleviation, economic growth in the community. States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh have significantly success in the self-help group, leading to enhanced income and improve the social status.
दूसरा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, द डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश्ड थ्रू द पंचायती राज एक्ट हैज स्ट्रेंथन द local self-governance in the rural. For instance, Kerala, effective implementation of the local planning through the Gram Panchayat have led to the impressive human development indicator, including the literacy rate, health outcome. This success is attributed to the active involvement of the local population in decision making and the planning process. तीसरा है integrated watershed management. The program aimed at integrating watershed management, such as watershed development project, have demonstrated the effective of the low-level planning in the resource management. By involving the local communities in soil water conservation effort, this program have not only improved the agriculture productivity but also enhanced the resilience to the climate change. क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं, आगे कंक्लूजन देख लेते हैं. ठीक है, तो लो लेवल प्लानिंग हैज़ अनडाउटली कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया बाय प्रमोटिंग द लोकलाइज सोल्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, मनरेगा हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा. ऊपर अभी देख रहे हैं कि वाटर सेट मैनेजमेंट में कैसे रोल प्ले किया गया, तमिलनाडु में कैसे रोल एंड केरला में कैसे रोल प्ले किया गया इन टर्म्स ऑफ सोशल इंडिकेटर. ठीक है, तो ये रहा. देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन का सिमिलर थीम था. उसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बोला कि व्हाट इज मीन बाय द रीजनल डेवलपमेंट. ठीक है, तो पहला दो क्या था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड लो लेवल प्लानिंग के बारे में. अभी ये बोल रहा है कि रीजनल डेवलपमेंट क्या है. तो आपने बस इसे लिंक करने की कोशिश कीजिए कि जो मान के चलिए केरला में जो हुआ तो क्या वो रीजनल डेवलपमेंट का प्लानिंग नहीं है कि एक पंचायती राज एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का सोशल इंडिकेटर बेटर कर दे रहा है, इकोनॉमिक बेटर कर दे रहा है. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे रहा है. तो व्हाट इज मीन बाय रीजनल डेवलपमेंट. डिस्कस हाउ फार रीजनल प्लानिंग अगेन सेम क्वेश्चन हैव बीन सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार. ठीक है, तो ये बताइए, सोचिए इसके बारे में. ठीक है, और इसको हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे. चलिए, तो आज के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे. इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.